नमस्कार साथियों एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। जी हां, अंदर खाने की खबर है। जी हां, सरकार के अंदर खाने की खबर है कि आखिर टेट से बचाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। जी हां साथियों, बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी पिछले एक हफ्ते से, डेढ़ हफ्ते से, 2 हफ्ते से मैं ऐसी खबरें लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बता रहा हूं कि सरकार की तरफ से संकेत मिल रहा है कि वह टीचर्स को टेट से राहत दे सकती है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं सर प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, तो आज मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ साथियों, आपको एक ऐसा प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आप कहोगे वाह सर वाह, मज़ा आ गया कि आपने प्रूफ दिखाया है। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। देखिएगा, आज के समय में आप जानते हैं हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आजकल हर कोई किसी ना किसी बीमारी से परेशान है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं जाता है, ना ही दवाइयाँ खाता है, क्योंकि डॉक्टर इतनी सारी भर के मेडिसिन दे देते हैं, लो खाओ। तो आज के समय में लोग कहाँ जा रहे हैं? आयुर्वेदिक की तरफ। जी हाँ, नेचुरल तरीका से वो ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। अगर उनके अंदर कोई बीमारी है तो वो नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ। तो साथियों, मेरा एक चैनल है हेल्थ टिप्स बाई आर्यन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको आपकी बीमारी से जुड़े हुआ बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे सब्सक्राइब करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है, सरकार किस तरीके से टीचर्स को राहत दे सकती है। और साथियों, मेरा चैनल ये एम्प्लॉयड हेल्पर को तो यार सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पेंशन से रिलेटेड, आपके वेतन से रिलेटेड, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। तो चैनल को ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पर केंद्र सरकार ने तो राहत देने की बात की है, लेकिन साथियों बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। यूपी में सरकार शिक्षकों को 2 चीज़ों पर विचार कर रही है, और 2 चीज़ों पर केंद्र सरकार भी कर रही है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि पुनर्विचार याचिका को अगर निकाल दें, जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है, बहुत ही जल्दी सुनवाई होगी। अगर उस पुनर्विचार याचिका को निकाल दें तो सरकार 2 पैटर्न पर काम कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी। अभी साथियों, आपने देखा था कि केंद्र सरकार ने सभी शिक्षकों से, पूरा राज्य सरकारों से डाटा मांगा है, और 16 तारीख दोस्तों लास्ट डेट रखी थी। और ज़्यादातर मान के चलिएगा कि 30-32 राज्यों, यह मान चलिएगा कि टोटल जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो करीब 32 हैं। तो करीब 20-25 राज्यों की तरफ से, केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से उनका डाटा उन्होंने भेज दिया है सरकार के पास, कितने उनके यहाँ टीचर हैं। अभी फ़िलहाल साथियों वो डेटा सरकार की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है, उसे आउट नहीं किया गया है कि कितने टीचर टेट पास हैं या नहीं हैं। तो ये तो तब आउट होगा जब सारा का सारा डाटा पूरे राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का सरकार के पास पहुँच जाएगा। अब साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आखिर केंद्र सरकार किस चीज़ को देख के चल रही है। देखिएगा, साइड से एक फ़ोटो देखिएगा, साइड से एक फ़ोटो देखिएगा, और ये फ़ोटो मालूम कौन है? ये एमएलसी साहब हैं। एमएलसी, जैसे कि आपके राज्य में विधानसभा होती, जो विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, वैसे ही एमएलसी होते हैं, जो विधान परिषद होता है। तो ये शिक्षक संघ से, शिक्षक प्रकोष्ठ से एमएलसी हैं, और इनका नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह। एमएलसी हैं, काफ़ी धाकड़ नेता हैं और काफ़ी सुनवाई इनकी होती है, और टेट को लेके ये ज़्यादा मुखर है। तो इन्होंने एक बात कही है अंदर खाने की। जी हाँ दोस्तों, सरकार के अंदर की बात कही है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षकों को टेट से राहत देने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रुख है। उनका क्लियर रुख है, बिल्कुल पॉजिटिव रुख, और उसी पे वो अमल करेगी, बेशर्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर राहत नहीं मिलती है तब। अब सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर सरकार के ऊपर से टेंशन हट जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर राहत नहीं दिया और अपना फैसला यथासंभव वही रखा कि नहीं, जो हमारा फैसला वही रहेगा, तो फिर सरकार 2 चीज़ों पर विचार कर रही है एमएलसी साहब के अनुसार। पहला है विधेयक लाकर, सरकार इस पर विधेयक लाएगी कि जितने भी टीचर्स हैं जो 2011 से भर्ती के पहले के हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2010 नहीं बल्कि 2011 की बात हो रही है, 2011 से भर्ती के पहले के सभी को टेट से छूट रखा जाएगा, सभी को। विधेयक लाएगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और फिलहाल साथियों, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है कि आप अपने
विधानसभा में विधेयक लाइएगा, विधेयक लाएंगे, फिर ये सारे विधेयक इकट्ठे होके ये केंद्र सरकार के पास जाएंगे, फिर उन्हीं के बेस पर केंद्र सरकार भी अपना एक विधेयक बनाएगी। क्योंकि अभी जो फिलहाल जो सूचना मांगी गई थी उसमें केंद्र सरकार ने स्पेशली ये मांगी गई थी कि आपने अभी तक शिक्षकों को बचाने के लिए, टेट से बचाने के लिए क्या किया, कि आपने अपने स्तर से कुछ किया है? तो यहाँ पर राज्यों ने कुछ किया ही नहीं है, तो सीधी सी बात है वो तो ना कह देंगे। तो सरकार विधेयक के माध्यम से सभी राज्यों को आदेश देगी, आप विधेयक लाइएगा। संवैधानिक है भैया, आपकी जो विधानसभा है संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, तो वहाँ से विधेयक पास होगा और मुझे लग रहा है एक मत में सारे विधायक पक्ष विपक्ष के सब पास कर देंगे। फिर उसी बेस पे दोस्तों केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, पहला। और दूसरा है दोस्तों ऑर्डिनेंस लाकर। यह साथियों, ऑर्डिनेंस लाकर सरकार देख रही है, तरीका देख रही है कि ऑर्डिनेंस लाकर इस चीज़ को सही किया जाए। संशोधन भी हो सकता है, लेकिन संशोधन केंद्र सरकार तभी करेगी जब राज्य सरकार उस पर प्रेशर डाले। यहाँ पर एक बात जान लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार इस मामले में अगर न्यूट्रल है तो हम मदद क्यों करें। सोचिएगा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में अभी किसकी सरकार चल रही है बताइएगा? सीधी सी बात है, पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस की चल रही है, टीएमसी की। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, केरल में भी बीजेपी सरकार नहीं है, कई कई राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। तो आखिर केंद्र सरकार क्यों मेहनत करे? सीधी सी बात है, क्योंकि क्रेडिट राज्य सरकार ले जाएगी, बीजेपी जानती है। और बीजेपी अगर कुछ लाती भी है तो ऑब्वियसली राज्य सरकार है वो फौरन ले आएंगी। और चूंकि संवैधानिक है कि केंद्र सरकार हर मामले में राज्य सरकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि वे पूर्णकालीन राज्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या मांग कर रहे थे कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र शासित से हटाया जाए। जम्मू कश्मीर में भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, वही कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से हटाया जाए, इससे वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पूर्ण राज्य में वो सारा कुछ अपने हाथ में रख सकते हैं, पूरा का पूरा व्यवस्था पूरे राज्य की। तो जो पूर्णतः राज्य हैं जिनको सरकारें चला रही हैं, गैर बीजेपी जो दल हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार अगर कुछ राहत देने की सोचती भी है तो वो अपना सिफूका उसमें टांग देंगे, ये देखो हमने प्रेशर डाला इसलिए केंद्र सरकार कर रही है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने है, जो सुनने में आ रहा है, वो राज्यों के ऊपर पाली में गेंद डाल दी है कि आपने क्या किया शिक्षकों को बचाने के लिए, आप बताइए। क्योंकि सरकार, बीजेपी सरकार ऐसा कुछ ना कुछ कार्य करती है जिससे उसको राजनीतिक फ़ायदा हो। हर काम जो करती है वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए करती है। तो इसलिए ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है केंद्र सरकार ने, सभी राज्यों से सभी शिक्षकों की सूचना मांगी है, यहाँ तक कि सभी की मांगी गई है। 2010 से बाद के पहले के कौन टेट है कौन टेट नहीं है, सभी की सभी सूचना मांगी गई है, जिससे अन्य जो राज्य उन पर प्रेशर डाला जा सके। उसके साथ ही 2026 में जो चुनाव हैं केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उसमें भी ये दिखा सके देखो कि केंद्र सरकार कुछ ना कुछ काम कर रही है, ये सूचना मांगी गई है। अब फिलहाल साथियों आप ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि राज्य सरकार के ही पाले में गेंद जाने वाली है। और ये पूछ भी लिया है कि राज्य सरकारों ने क्या किया अभी तक शिक्षकों को बचाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो फिलहाल साथियों एमएलसी साहब ने, देवेंद्र प्रताप सिंह ने ये तो क्लियर कर दी कि सरकार का रुख बिल्कुल पॉजिटिव है और 2 तरीके हैं जो कि मैंने आपको बता दी, इस तरीके से वो शिक्षकों को बचाएगी अगर राज्य सरकार हाथ खड़े कर देते हैं। तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्य सरकार के पास वो कहने कि भैया हमारे हाथ में नहीं, सब कुछ उनके हाथ में है। राज्य सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये ओपीएस की बात हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो बहुत से राज्यों ने कहा हम ओपीएस देंगे, तो वो किस दम पे कह रहे हैं भाई? कुछ ना कुछ अपना उन्होंने कुछ ना कुछ कॉकस फंड बनाया होगा या कुछ ना कुछ तिगड़म निकाला होगा, तभी तो वो कह रहे हैं हम ओपीएस देंगे, भले केंद्र हमें दे या ना दे पैसा, ओपीएस हम देंगे। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।